गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मासिक करंट अफेयर्स मार्च 2020 का भाग चौथा है, ये कंप्लीटेड है। चौथा भाग ये मासिक करंट अफेयर्स का मंथली पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। आइए देखते हैं चर्चित वेस्ती स्थल का इवेंट। आइए पहला सवाल है, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन को सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है पंजाब है, जो देश का पहला राज्य है। अगला सवाल है, मार्च 2020 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये किस देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। अगला सवाल पढ़ते हैं, 25 फरवरी 2020 को यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब देखते हैं मध्य प्रदेश। अगला सवाल पढ़ते हैं, मंथली करेंट अफेयर मासिक करेंट अफेयर 2020 का पुरस्कार और सम्मान के मार्च में किसे दिया गया है? पहला सवाल देखते हैं, मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन के लिए दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जोया अख्तर को सम्मानित किया गया है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, 8 मार्च 2020 के किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है PV सिंधु को ये प्रदान किया गया है। आइए अगला सवाल उत्तर पढ़ते हैं, फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रितेश सिरोठिया को प्रदान किया गया है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, 8 मार्च 2020 का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए 15 महिलाओं के नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब 1999 की यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। आइए पुरस्कार और सम्मान का आखिरी सवाल रखते हैं, 3 मार्च 2020 के प्रतिष्ठा प्रीति जाकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है युवान फॉरेन एम सैली मैकनोमारा को यह घोषणा की गई है। आइए आप मासिक करंट अफेयर योजना परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल है, 5 मार्च 2020 से किस केंद्र शासित प्रदेश ने छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर को किया है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10,000 किसान उत्पादक संघों के परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। इसका सही जवाब है चित्रकूट। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। आइए अब योजना परियोजना का मासिक आखिरी सवाल देखते हैं, फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री हरिसिमरन कौर बादल का अध्यक्षता में नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति के बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की स्कीम के तहत कितने राज्य के कुल 32 परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है 17 राज्यों को यह प्रदान की गई है। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स को आयोग एवं समिति के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी 2020 के केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देशक की जांच एवं सिफारिश करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है? तो इसका सही जवाब है NC सक्सेना की गठन में अध्यक्ष में गठन किया गया है। अगले सवाल बढ़ते हैं, मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोरोना वायरस कोविड-19 के विरोध में एक जागरूकता अभियान की शुरुआत। किस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को भी शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुनील छेत्री को शामिल किया गया है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, 27 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय थल सेना ने यह शुरू किया है। आइए मासिक करंट अफेयर्स का आयोजन समिति का आखिरी देखेंगे सवाल, फरवरी 2020 के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सुपोषित अभियान का शुरुआत किया है? तो कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब कोटा। आइए मासिक करंट अफेयर सम्मेलन एवं समारोह के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल है, 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी शक्तिकरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई?
हुआ था? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली में हुआ यह संपन्न। अगला सवाल है जून 2020 का छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो ये कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। अगला सवाल 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 का मध्य किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजित हुआ था? ये कहाँ होगा? तो ये सिक्किम में। कौन सा पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल है? तो कहाँ? ये सिक्किम हो रहा है। अगला सवाल 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब नई दिल्ली में किया गया। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स संधि और समझौता इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हुआ है संधि और समझौता। मार्च 2020 में भारत और कोट डिलीवियर के मध्य किस क्षेत्र के सहयोग में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समझौता ज्ञापन के मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य ने। अगला सवाल है 2 मार्च 2020 किस राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान एवं परिवहन केंद्र नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही जवाब है राजस्थान ने। अगला सवाल अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने हेतु अमेरिका व तालिबान के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौता कहाँ हस्ताक्षरित हुई थी? इसका सही जवाब है दोहा में। अगला सवाल देखते हैं 27 फरवरी 2020 के नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन के किसके सहयोग में भारतीय स्कूलों में कृत्रिम बौद्धिकता प्रणाली शुरू करने हेतु समझौता किया था? इसका सही जवाब है नेस्कॉम ने ये समझौता शुरू की है। आइए अगला सवाल अब मासिक करंट अफेयर्स वित्तीय न्याय के बारे में पढ़ेंगे। 4 मार्च 2020 की केंद्रीय अगला सवाल बढ़ता है 4 मार्च 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम संशोधन कंपनी वित्तीय विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान दे दी है? तो सही जगह कंपनी अधिनियम 2011 के तहत इसका मंजूरी प्रदान की गई है। अगला सवाल है 26 फरवरी 2020 के अमेरिका सदन में निचले सदन में हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटी लीचिंग बिल यानी लीचिंग विरोधी विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का नाम किस नाम से रखा गया? तो इसका जो है एमेटी टील के नाम से रखा गया है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। राज्यसभा में निम्न में से किसके द्वारा मध्यस्थता एवं शुल्क संशोधन विधेयक 2019 में पेश किया गया? इसका सही जवाब है अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा ये पेश किया गया है। आइए वर्ष मासिक करंट अफेयर्स मार्च 2020 के वर्ष दिवस और सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है और कौन सा दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं वर्ष 2020 का ऊर्जा बचत वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब 28 मार्च को मनाया गया। अगला सवाल विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं 24 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? इट इज टाइम। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है 2020 का मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय क्या था? सही जवाब की तरफ देखते हैं। सही जवाब है जलवायु एवं जल मनाया गया। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल पता है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस कब मनाती है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं 21 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? 2020 का मुख्य विषय क्या था? सही जवाब है हम निर्णय लेते। इसका सही जवाब क्या है? हम निर्णय ले। अगला सवाल बढ़ते 21 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया 21 मार्च 2020 का, तो इसका मुख्य विषय क्या था? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है क्या? वन और जैव विविधता इसका मुख्य विषय था यानी थीम। विषय का मतलब होता है थीम। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं 30 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब आई लव एस्पेरो। अगला सवाल बढ़ते हैं 15 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? इसका सही जवाब सतत उपभोक्ता। वर्ष 2020 का विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जवाब 12 मार्च को मनाया गया। अगला बढ़ता है
मार्च 2020 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका देखते हैं मुख्य विषय क्या था। तो एक समान दुनिया में एक सक्षम दुनिया है। अगला सवाल पढ़ते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, 3 मार्च को 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व वन जीव दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। ये काफी थोड़ा लंबा वीडियो, ये कंप्लीटेड है। इस भाग चौथा ये कंप्लीट है मार्च का मासिक करंट अफेयर्स का। आइए देखते हैं अगला सवाल। 1 मार्च 2020 को संपूर्ण, ये शायद गलत लिखा गया मुझसे। अगला सवाल है, 1 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में भेदभाव दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब महिलाओं के और लड़कियों के साथ शून्य भेदभाव। आइए अगला सवाल पढ़ता है, 28 फरवरी 2020 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब विज्ञान में महिलाएं। आइए अब मासिक करंट अफेयर्स का पुस्तक इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पुस्तक इसमें पब्लिश हुआ है? टाइगर स्पीक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हरिओम तिवारी है। आइए अब विगत के बारे में पढ़ेंगे मासिक करंट। इसमें सारे इवेंट्स, जितने इवेंट्स इंक्लूडेड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य, वर्ष दिवस, पुस्तक, इसमें सारे इंक्लूडेड में रखा हूँ। मासिक ये मैंने जनवरी की भी ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, फरवरी को भी पब्लिश कर चुका हूँ, मार्च का भी पब्लिश कर सकता है, और मार्च की कंप्लीटेड वीडियो अप्रैल को मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। फरवरी के सिर्फ 2 ही बाकी है भाग, और 2 भागों में पब्लिश कर दूंगा। सारे तरह की इसमें आपका मंथली पर डे भी मैं करंट अफेयर पब्लिश करता हूँ, ये मंथली भी मैं करंट अफेयर पब्लिश करता हूँ। इसी के साथ मैं 12 का भी एमसी क्वेश्चन भी पब्लिश कर चुका हूँ। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। 25 मार्च 2020 से किस संस्था ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा किए जा रहे प्रयासों को हैशटैग स्टेट ऑफ इंडिया के विद बुक्स पहला शुभारंभ किया गया था? इसका सही नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला सवाल बढ़ते हैं, 5 मार्च 2020 को गूगल भारत ने क्लाउड क्षेत्र के कौन से अपना योजना घोषणा की है? तो इसके सही दिल्ली ने। और चलो बताते हैं, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा अपराधियों को पहचान, गैर मान्यता प्राप्त निकाय के कार्यरत लोगों के लापता बच्चों, अज्ञात शवों को पहचान करने के लिए स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली विकसित की जाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब गृह मंत्रालय द्वारा की गई। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साथ उपकरण किराए पर ले जाने केंद्र के निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था? सही जवाब त्रिपुरा। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष है? तो इसका सही जवाब है चीन। आइए अगला सवाल बढ़ता है, भारतीय रेल में निम्न से किस रेलवे स्टेशन में फिट इंडिया के पहल किए गए तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की है? तो इसका सही जवाब आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। ये आपका मासिक करंट अफेयर भाग चौथा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें साथ इवेंट था। तो ये कंप्लीटेड वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।